हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक फ्रेश वीडियो लेकर के। इस वीडियो में आप देखेंगे तो भारत के अंदर जो अलग अलग ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं वो कौन कौन से साल को हुई हैं, ये आपको मैं बतलाने वाला हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप जितने भी अभी तक में युद्ध हुए हैं भारत के इतिहास में, जितने भी युद्ध लड़े गए हैं अलग अलग सालों में, वो सारे के सारे आपको इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी ही आसानी से याद हो पाएगा। जैसे ही आप युद्धों का नाम सुनेंगे तो आपको फ़ौरन जो है वह युद्ध किस तिथि में या किस वर्ष लड़ाया गया था वो आप बहुत ही आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। इसमें बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा समझना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं भारत के अंदर, उस सब के जो साल हैं बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह हमेशा-हमेशा के लिए आप जब कभी उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे बिना रटे ही, वो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें हमने फ़ोनेटिक कोड्स का इस्तेमाल किया है। निमोनिक के जो फ़ोनेटिक कोड्स होते हैं जिसमें 0, 1, 2 के लिए अलग-अलग लेटर्स यूज़ होते हैं, उन्हीं को हमने यूज़ किया है इसके अंदर। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी हमने इसका डिस्कस किया था। तो आज हम उन फ़ोनेटिक कोड्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो सारे कोड्स याद होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में, जो आज का पहला स्लाइड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10वें नंबर पर लिखा हुआ है कन्नौज का युद्ध। और यहाँ पर देखिए आप कि मैंने लिखा हुआ है लॉयर्स। तो आपको सबसे पहले कल्पना करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक है पूरी तरह से आपके कल्पना पे निर्भर करता है। जितना अजीबोगरीब आप कल्पना करेंगे, जितना विचित्र सा कल्पना आप अपने दिमाग में करेंगे, वो बहुत ही अधिक समय तक आपके दिमाग में सेव रहेगा, वो आप कभी भूलते भी नहीं हैं। आपने क्या करना है कि इस लॉयर वाले वर्ड से सबसे पहले एक सेंटेंस क्रिएट करना है, ताकि वो सेंटेंस जो है कन्नौज का युद्ध से एसोसिएट हो सके, जुड़ सके। तो जैसे कि आप सोच सकते हैं कि मान लिया जाए, यहाँ पे आप शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे, कि कन्नौज में दो शब्द आपको सुनने में मिल रहा होगा कि कान और नोज। कन्नौज दोनों को मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि कान और नोज। तो आपने कल्पना क्या करना है कि आपके कान और नोज में, है ना, आपके कान में और नोज में क्या हुआ, युद्ध हो गया, मतलब लड़ाई हो गई। तो अब आप ही का कान है और आप ही का नोज है, तो आपने उसको कैसे सुलझाना है? तो आपने क्या किया, तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए आपने बहुत सारे लॉयर्स को हायर किया, है ना? यहाँ पे लॉयर्स देख रहे हैं, इसी को हम डिकोड करेंगे तो आपको कन्नौज के युद्ध का डेट पता चलेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एल के लिए क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ए और डब्ल्यू और वाई ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ई भी ख़त्म हो जाता है। आर के लिए हम 4 लिखते हैं और एस के लिए 0 लिखते हैं। और इसके पीछे जो है वह 1 हमेशा कॉमन है, वो सब में आपको ऐड करते जाना है। इसमें मैंने जितने भी युद्ध कवर किए हुए हैं उन सब में ये आपको 1 पीछे में कॉमन जो है वो लगाते जाना है, तो आपको इसका डेट निकलता जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1540 निकल गया। ये कन्नौज का युद्ध हम कह सकते हैं कि 1540 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं। तो 11 नंबर पे देखते हैं घाघरा का युद्ध, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन पे। तो आपने सबसे पहले एक सेंटेंस इमेजिन करना है, कल्पना करना है, सोचना है कि देखिए घाघरा यहाँ से आप ले लीजिए। तो घाघरा हम जानते हैं कि सिंपल सा ड्रेस है जो कि लड़कियाँ पहनती हैं। तो आपने क्या सोचना है कि आप अपने दोस्त को ये मशविरा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि घाघरे के पीछे युद्ध मत करो, है ना। अब घाघरा जो है, घाघरा को हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है, तो घाघरे के पीछे मत युद्ध मत कर, लाइन पे आ, है ना। आपने अपने दोस्त को सलाह दिया कि किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ो जो कि घाघरा पहनती है, उसके चक्कर में मत रहो, लाइन पे आ जाओ तो अच्छा रहेगा। तो बस जैसे ही आप सुनेंगे घाघरा का युद्ध, तो आपको ये लाइन पे जो वर्ड है ये याद आएगा, और जैसे ही आप इस लाइन पे को कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसका डेट पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि एल के लिए 5 लिखते हैं, आई के लिए कुछ नहीं, एन के लिए 2 लिखते हैं, फिर ई के लिए कुछ नहीं, पी के लिए हम 9 लिखते हैं, और पीछे हमेशा की तरह आपको एक जो कॉमन है वो ऐड कर देना है। तो आप कह सकते हैं कि घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देख सकते हैं आप कि देवरा का युद्ध लिखा हुआ है। तो और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है। एक ऐसा सेंटेंस आपको बनाना होगा जिसमें लिमिट वर्ड यूज़ किया गया हो और वह देवरा का युद्ध से एसोसिएट हो सके। तो आप देवरा से आप देवर निकाल सकते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि आपका देवर, मान लिया जाए कि आप एक फीमेल हैं, तो आपको ये सोच के चलना है कि आपका जो देवर है ना, देवरा से आप देवर निकाल सकते हैं। तो आपका जो देवर है वह लड़ाई झगड़े करने का उसका कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है। आपका देवर जो है उसका झगड़ा झंझट करने का कोई लिमिट नहीं है।
तो बस हो गया, लिंक से हम ये लिमिट वर्ड को हमने जोड़ दिया इस देवरा का युद्ध से, देवर से। तो आप देवरा का युद्ध सुनेंगे तो आपको देवर का याद आएगा। तो आप कह सकते हैं, जैसे इसको कन्वर्ट करिए नंबर्स में, तो हम जानते हैं कि एल के लिए हम फिर 5 लिखते हैं, आई के लिए कुछ नहीं, एम के लिए 3 लिखते हैं, आई के लिए कुछ नहीं, टी के लिए 1 देते हैं, और पीछे में 1 जो कॉमन है वो लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि देवरा का युद्ध जो हुआ था वह 1531 ईस्वी को हुआ था। बड़े ही आसानी से आप याद रख पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। उसके बाद हम 13वें नंबर पे देखते हैं, चौसा का युद्ध हुआ था, और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है लैंप। तो चौसा का युद्ध, आप चौसा को क्या करिए, मौसा बनाइए। मान लिया जाए, कल्पना करिए कि आपके एक मौसा हैं, चौसा को हम मौसा मान सकते हैं, जो कि लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं लैंप जला करके, ठीक है ना। अब मौसा जो है किससे युद्ध करेंगे, मौसी से युद्ध करेंगे। तो जब उनका दिन में लड़ाई खत्म नहीं होती है उनकी, तो रात में लैंप जला करके युद्ध करते हैं। तो बस हो गया, लिंक कर दिया हमने इस वर्ड को चौसा का युद्ध से। तो बस लैंप को आप कन्वर्ट करिए, एल के लिए 5 होता है, और ए के लिए कुछ नहीं, एम के लिए 3 लिखते हैं, पी के लिए 9 लिखते हैं, और पीछे में 1 कॉमन है वो लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि चौसा का युद्ध जो हुआ था वह 1539 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं बक्सर का युद्ध है, और इसके सामने कैशियर लिखा हुआ है। तो आपने क्या सोचना है, कल्पना करना है। बक्सर से आप फिर से यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देकर बक्सर से बॉक्सर निकाल सकते हैं। बॉक्सर मतलब जो बॉक्सिंग करता है उसको बॉक्सर कहते हैं। तो मान लिया जाए, कल्पना करिए कि आपका एक मित्र है जो कि बॉक्सर है ना। तो वो एक बार बैंक गया, और बैंक में उसने कैशियर से जो है युद्ध कर लिया। किस बात पे, क्योंकि कैशियर जितना पैसा आपका मित्र चाहता था, वो जो बॉक्सर दोस्त था, उतना पैसा कैशियर देने को तैयार नहीं था, जिस वजह से कैशियर में और बॉक्सर में जो है, बॉक्सर जो आपका दोस्त था, वह उसके बीच में युद्ध हो गया। तो बस हो गया, बक्सर का युद्ध के सामने कैशियर है, कैशियर को कन्वर्ट करिए। सी के लिए हम जानते हैं 7 लिखते हैं, ए के लिए कुछ नहीं, एस एच के लिए 6 लिखते हैं, और आई ई के लिए कुछ नहीं, आर के लिए 4 लिखते हैं, और पीछे में 1 जो है वो कॉमन लगाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 डिजिट का ही हमने वर्ड यहाँ पे सब जगह लिया हुआ है, एक सबके पीछे कॉमन है, वो सब जगह आपको लगाना ही लगाना है। तो इस तरह से हमारा 1764 जो निकला है वो बक्सर का युद्ध के लिए निकला है। तो हम कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 15 नंबर पे है खुर्दा का युद्ध, है ना। अब ये खुर्दा का युद्ध है, बहुत ही फेमस युद्ध है। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि कपिल लिखा हुआ है। तो हमने क्या कर सोचना है, यहाँ पर एक सेंटेंस सोचना है कि खुर्दा से आप वर्ड निकाल सकते हैं खुरदरा, है ना। खुर्दा को आप खुरदरा मान सकते हैं। तो आप कल्पना करिए कि कपिल जो है, कपिल देव हम सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हमारे भारत के टीम के बीते हुए समय में। तो कपिल देव इतने अच्छे खिलाड़ी थे, आप कल्पना करिए कि कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि खुरदरे बैट से भी जो है अच्छी बैटिंग कर सकते थे, है ना। कह सकते हैं हम कि कपिल देव एक ऐसे मात्र खिलाड़ी थे जो बैट चाहे उनके लिए जैसा भी हो, खुरदरा भी बैट क्यों ना हो, वह बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते थे उस बैट से, उससे खेल सकते थे। तो बस हो गया, इस तरह से हम कह सकते हैं कि खुर्दा का जो युद्ध है वह कपिल के साथ एसोसिएट हो चुका है। तो कपिल को आप कन्वर्ट करें, के लिए हम जानते हैं 7 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, पी के लिए 9 होता है, फिर आई के लिए कुछ नहीं, एल के लिए हम 5 लिखते हैं, इसके पीछे 1 ऐड कर देना है जो कि कॉमन है। तो खुर्दा का युद्ध हम कह सकते हैं कि 1795 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 16th नंबर पे आप देखिए कि गिरिया का युद्ध है, और इसके सामने मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कार से। तो आप क्या कल्पना करेंगे, क्या सोचेंगे कि गिरिया को आप यहाँ पे फिर से शब्दों पे ध्यान दे करके देखिए कि गिरिया को आप गिरजा बना दीजिए। गिरजाघर जो हम चर्च होता है जहाँ पे हम जाते हैं, चर्च में हम प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो मान लिया जाए कि आप चर्च जा रहे हैं, गिरजाघर जा रहे हैं, और आपके घर से गिरजाघर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके लिए आप किससे जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। तो आप गिरजाघर जा रहे हैं क्या चीज़ से, कार से। बस कार को कन्वर्ट करिए नंबर्स में। तो हम जानते हैं कि सी के लिए लिखते हैं, सी के लिए 7 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, आर के लिए 4 होता है, और एस के लिए 0 होता है, और पीछे 1 जो है वो कॉमन है, वो लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि गिरिया का युद्ध जो हुआ था वो 1740 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 17th नंबर पे देखिए कि हल्दी घाटी का युद्ध है, और इसके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है, एक नहीं बल्कि 2 वर्ड लिखा हुआ है। एक वर्ड है लीकेज, और दूसरा वर्ड है एलकेजी। आप दोनों में से कोई भी वर्ड लेकर के सेंटेंस बना के इसको लिंक कर सकते हैं।
तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपने सोचना है सबसे पहले कि हल्दी, यहाँ पे देखिए फिर से शब्द पे ध्यान देकर के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्दी घाटी में से हल्दी ले सकते हैं। तो अब और घाटी लिखा हुआ है, तो मान लिया जाए कि आपके घर में अचानक आप सब्जी बना रहे थे, तो आपके डब्बे में, हल्दी के डब्बे में जो है हल्दी आपको नहीं दिखी। हल्दी जो है वो घटा हुआ था, बहुत सारा हल्दी उसमें से गायब किया हुआ था। तो हल्दी घटा, हल्दी घाटी से हम बोल सकते हैं कि हल्दी घटा डब्बे में। क्यों डब्बे में घटा भाई? कि आपने देखा कि उस डब्बे में एक लीकेज है ना? डब्बे में एक छोटा सा लीकेज हो गया, जिसकी वजह से सारा का सारा हल्दी उससे निकल गया है। तो बस हो गया। आपने जैसे ही सोचेंगे आपके हल्दी घाटी का युद्ध, तो आपको यह याद आएगा कि हल्दी घट गया था। क्यों घट गया था? क्योंकि डब्बे में लीकेज था। तो बस हो गया। इसी वर्ड को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो हम जानते हैं कि एल के लिए क्या लिखते हैं हम, 5 लिखते हैं। ई ए के लिए कुछ नहीं, के के लिए 7 लिखते हैं, और उसके बाद ए जी, ए के लिए कुछ नहीं, और जी के लिए हम 6 लिखते हैं, और पीछे 1 जो है वो कॉमन है, वो लगा देना है। तो आप कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम 18th नंबर वाले को देखते हैं, ताली कोटा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, कोटा की जगह हमने कोटा लिख दिया है, तो आप इसको ताली कोटा पढ़िए, है ना? ये ताली कोटा है। तो ताली कोटा का युद्ध है, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि हलचल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस कल्पना करना है आपको कि ताली कोटा, कोटा एक जगह है राजस्थान में। तो मान लिया जाए, आप कल्पना करिए कि आप कोटा गए और वहाँ पर आपने क्या कर दी, ताली बजाई आपने, ठीक है? आपने वहाँ पर जैसे ही ताली बजाई को चारों तरफ हलचल मच गया। तो बस हो गया, एसोसिएशन हो चुका है। हलचल को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में। एच के लिए हम जानते हैं कुछ नहीं होता है। एल के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, और सी एच के लिए हम 6 लिखते हैं, और फिर लास्ट में एल है यहाँ पर, तो उसके लिए हम फिर से 5 लिखेंगे, और पीछे जो 1 कॉमन है वो तो ऐड लगाना, करना ही करना है। तो आप कह सकते हैं कि ताली कोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देखें, और लास्ट में मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि अगर आप खुद इसको यूज़ करना चाहें, खुद अप्लाई करना चाहें, आप खुद रूल बनाना चाहें, तो कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम एक और भी स्लाइड है उसको ख़त्म कर लेते हैं। चलिए हम अगले स्लाइड में देखते हैं। 19th नंबर पे है धर्मठ का युद्ध, और इसके सामने गल्फ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि धर्मठ लिखा हुआ है। धर्मठ में हम आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त से, मान लिया जाए, कल्पना करिए कि आपके दोस्त और आप जो हैं वो घूमने गए हैं कुछ ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कुछ खाड़ियाँ हैं, मैदानी भाग भी है। तो आप अपने मित्र से ये कहते हैं कि धर मुझे धर धर यहाँ से लिखेंगे, और मत, मत को हमने मत बनाया है। तो मुझे धर मत, यानी मुझे पकड़ो मत, नहीं तो क्या होगा, हम सभी क्या, कहाँ गिर जाएंगे, गल्फ में गिर जाएंगे, है ना? हम लोग कहाँ गिर जाएंगे, खाड़ी में गिर जाएंगे, गल्फ में गिर जाएंगे। तो मुझे धर मत, क्योंकि हम खाड़ी में गिर जाएंगे। तो बस हो गया। आप इस गल्फ को कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो हम जानते हैं जी के लिए 6 लिखते हैं, और यू के लिए कुछ नहीं, एल के लिए 5 लिखते हैं, और एफ के लिए 8 लिखते हैं। पीछे 1 कॉमन जो लगाना है वो है ही। तो आप कह सकते हैं कि धर्मठ का युद्ध जो हुआ था वो 1658 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 20वें नंबर पे है खेड़ा का युद्ध, और यहाँ पे लिखा हुआ है कियोस्क, है ना? कियोस्क हम सभी जानते हैं कि कियोस्क, आप मान लिया जाए कुछ ऐसी इस तरह के दुकान को जो कि पब्लिक टेलीफोन बूथ होता है, या जो पब्लिक सर्विस का कोई भी काम है जहाँ पे हम सभी जा सकते हैं, उसको हम कियोस्क कहते हैं। तो खेड़ा का युद्ध के सामने हमने कियोस्क एक वर्ड लिखा हुआ है, तो इस खेड़ा को आपने खड़ा बना देना है। मान लिया जाए कि आप एक दिन जो है किसी टेलीफोन बूथ में, है ना, आपका मोबाइल खो गया, तो आप टेलीफोन बूथ जो कियोस्क जिसका हमने नाम दिया हुआ है, आप किसी कियोस्क में गए, और वहाँ पर आप काफ़ी देर तक खड़े रहे, और काफ़ी देर तक खड़े रहने के बाद भी जब आपका युद्ध नंबर नहीं आया, तो आपने वहाँ पर युद्ध शुरू कर दिया। खड़े खड़े ही आपने लोगों से क्या कर दिया, युद्ध करना शुरू कर दिया। तो अब किसकी वजह से युद्ध हुआ? कियोस्क की वजह से। कियोस्क में आपका नंबर नहीं आ रहा था, तो बस हो गया। इसी कियोस्क को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका खेड़ा का युद्ध का नंबर चला आएगा, उसका ईयर का नंबर। तो हम जानते हैं कि के लिए हम 7 लिखते हैं, आई ओ कुछ भी नहीं होगा, एस के लिए 0 लिखेंगे, और के लिए 7 लिखेंगे। तो और पीछे में 1 कॉमन है, वो लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद 21 पे है पालखेड़ा का युद्ध, और यहाँ पे नाइफ लिखा हुआ है। तो मान लिया जाए अब यहाँ पे पालखेड़ा आ गया है, तो आपने क्या बोलना है, आपने क्या सोचना है कि पालखेड़ा से आप निकाल सकते हैं कि पाल को पालतू कह सकते हैं, और खेड़ा को खड़ा कह सकते हैं। कि मान लिया जाए कि आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपके सामने एक पालतू
जानवर जो था वो खड़ा था, है ना। एक पालखेड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक पालतू जानवर खड़ा था, पालतू जानवर जो सामने में खड़ा था, उससे आपने युद्ध कैसे किया? चाकू लेकर, नाइफ लेकर। तो बस हो गया, लिंक हो चुका है। हम जैसे ही नाइफ को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, तो पालखेड़ा का युद्ध का डेट निकल आएगा। तो हम जानते हैं कि के लिए 7 होता है, एन के लिए हम क्या करते हैं 2 लिखते हैं, आई के लिए कुछ नहीं, एफ के लिए 8 होता है और पीछे 1 कॉमन वो लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1728 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 22 नंबर पे है पलासी का युद्ध, और इस यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ है CLC। CLC का मतलब होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये वर्ड मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको कल्पना करना है कि आप मान लीजिए किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपके प्रिंसिपल जो हैं आपको क्या कह रहे हैं कि भाई तुमको प्लस भी नहीं आता है ना। प्लासी से हम क्या ले लेते हैं? प्लस। यानी कि आपको जोड़ना भी नहीं आता है, इसलिए आपको CLC देकर इस कॉलेज से निकाला जा रहा है। हो गया। तो आपको CLC देकर के कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि आपको प्लस करना भी नहीं आता है। तो बस हो गया, पलासी का युद्ध से CLC कनेक्ट हो चुका है। तो हम CLC को कन्वर्ट करें नंबर्स में, तो C के लिए हम जानते हैं कि 7 लिखते हैं, L के लिए 5 लिखते हैं और फिर से C के लिए 7 लिखते हैं और पीछे 1 कॉमन है वो लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी को हुआ था। 23 नंबर पे है वांडीवास का युद्ध, और इसके सामने कागज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वांडी और वास दो शब्द से आपको ही मैच करता हुआ वर्ड लेना है। तो आपको समझना है कि वांडी को आप बंडी बना सकते हैं। बंडी मतलब बनियान जो हम पहनते हैं, और वास का मतलब होता है बदबू करना, है ना। तो आपके दोस्त ने आपसे क्या कहा कि आपका जो बंडी है वो बहुत ही वास कर रहा है, आपका जो बंडी है वो वास कर रहा है, बदबू कर रहा है, इसलिए तुम इस बंडी को खोल के फेंको और अपने शरीर में कागज ही लपेट लो, अगर दूसरा बनियान नहीं है तो। बस हो गया। तो आप इस कागज को कन्वर्ट करें नंबर्स में। के लिए हम जानते हैं 7 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, जी के लिए हम 6 लिखते हैं, और ए के लिए कुछ नहीं, जेड के लिए 0 लिखते हैं और पीछे में 1 लगाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 24 नंबर पे है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो मान लिया जाए कि आपको पानी की ज़रूरत फिर से एक बार आन पड़ी है ना। तो पहली बार भी आपको पानी नहीं मिला था, दूसरी बार भी आपको पानी नहीं मिला था, तीसरी बार आप जब पानी लेने के लिए गए दुकान पे, है ना, या किसी और जगह पे, तो आपने क्या सोचा कि मुझे पहली और दूसरी बार पानी नहीं मिला है, तो इस बार आपने क्या किया, कुछ काजू लेके गए घर जेब में। तो आपने दुकानदार को क्या किया, काजू दिया, है ना, ताकि पानी के लिए अब के बार जो है युद्ध ना हो। तीसरा बार है, तो पानी के लिए तीसरा बार युद्ध ना हो, इसलिए आपने क्या किया, दुकानदार को काजू दे दिया ताकि वो पानी आपको आसानी से दे दे। तो आप बस इसी काजू दिया जो दो वर्ड्स हैं इसको कन्वर्ट करें नंबर्स में। तो के लिए हम जानते हैं 7 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, जे के लिए 6 लिखते हैं हम, और यू के लिए कुछ नहीं, डी के लिए हम 1 लिखते हैं। बाकी के वर्ड्स को हम छोड़ देते, लेटर्स को हम छोड़ देते हैं और पीछे में 1 कॉमन लगा देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट है रूहेला का युद्ध, और इसके सामने काकोरी लिखा हुआ है। तो ये देखिए, फिर से आप यहाँ पे शब्दों पे ध्यान दीजिए कि रूहेला लिखा हुआ है। इसमें दो वर्ड हम आपको देखते हैं, दिख रहा है हमें कि रूह और हिल गया, मान लिया जाए। और यहाँ पे काकोरी है, तो आपने कल्पना करना है कि जब आपने काकोरी की घटना के बारे में पढ़ा, तो आपका रूह जो है वो हिल गया। रूहेला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका जो रूह था, आपकी जो रूह आत्मा है वो तक हिल गई काकोरी के बारे में। जब आपने घटना सुनी काकोरी के बारे में, तो आपका रूह हिला। तो रूहेला का युद्ध, उसके सामने काकोरी लिखा हुआ है। तो आप काकोरी को कन्वर्ट करें नंबर्स में। के लिए हम जानते हैं 7 लिखते हैं, फिर ए कैंसिल हो जाएगा, फिर के लिए फिर से 7 लिखेंगे, फिर ओ कैंसिल हो जाएगा, फिर आर के लिए 4 लिखेंगे, और आई कैंसिल हो जाएगा, इसके पीछे आप 1 लगाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि रूहेला का युद्ध जो हुआ था वह 1774 ईस्वी को हुआ था। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट नहीं बल्कि लास्ट में हम कह सकते हैं, बिल्कुल आखिर में 26 नंबर पे है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बार जो हमारे देश में विरोध की आवाज़ उठी थी, उसी को हम पहली बार कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसके सामने इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो फलक लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो फलक को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में, आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो चला आएगा। लेकिन इससे आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस पहले सोचना पड़ेगा फलक को लेते हुए। तो आपने सोचना है, आपने देखिए फलक एक उर्दू शब्द है, और फलक का मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। फलक का मतलब आसमान होता है,
तो हम यहाँ पे आसमान मान करके फलक जो है एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब आसमान भी होता है। तो हम ये कहेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो शुरुआत था वो इस इतने अच्छे तरीके से हुआ कि उसका जो नाम है वो फलक पे लिखा चला गया। पूरे आसमान पे जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था वह इतना महत्वपूर्ण था कि वह आसमान पे वह नाम लिखा चला गया, क्योंकि इस यहीं से अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध में आवाज़ उठाई और यहीं से हमारे लिए जो है अंग्रेज़ों के लिए हमने कोशिश करनी शुरू कर दी उनके खिलाफ। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसके सामने हमने फलक लिखा हुआ था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इतना भयानक था कि वो सारे आसमान पर जो है उसका असर दिखने लगा था, आप यूँ भी कह सकते हैं। तो बस फलक वर्ड को आप कन्वर्ट करें नंबर्स में तो आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी उसका जो ईयर है वो पता चलेगा। तो एफ के लिए हम जानते हैं क्या होता है, 8 होता है, ए के लिए कुछ नहीं, एल के लिए 5 होता है और ए के लिए कुछ नहीं, के के लिए 7 होता है और पीछे 1 जो है वो कॉमन लगाना है। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 ईस्वी को हुआ था। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।